चलिए, बहुत हुआ इंग्लिश सीखना। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स सिखाने जा रहा हूँ, इन्फ्लेशन के बारे में। मैं ये नहीं सिखाने जा रहा कि इन्फ्लेशन होता क्या है, क्योंकि ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि चीज़ों के दाम बढ़ जाने को इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि इन्फ्लेशन होता कैसे है, और एक बहुत ही सरल और आसान से लेमन लैंग्वेज में ये सिखाने जा रहा हूँ कि इन्फ्लेशन क्यों होता है। चलिए, एक मिठाई के दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिठाई का दुकान है जहां रसगुल्ला से शुरू करके समोसा, कचौड़ी सब कुछ मिलता है। लेकिन उस दुकान का एक रूल है, वहां से अगर किसी को कुछ खरीदना है वो डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकता। पहले उसे कैश काउंटर से टोकन लेना होगा। जितने का उसे टोकन चाहिए उतना उसे पेमेंट करना होगा। मतलब अगर किसी को 100 रुपये का रसगुल्ला चाहिए, पहले उसे कैश काउंटर से 100 रुपये का टोकन लेना होगा। उसके बाद उस दुकान में जो आदमी रसगुल्ला सर्व करता है उसे वो टोकन दिखाना होगा, तब जाकर उसे रसगुल्ला मिलेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस दुकान में शॉर्ट सप्लाई हो गया। मतलब उस दिन दुकान में सामान कम था। जो आदमी रसगुल्ला बनाता था वो बीमार पड़ गया, समोसा जो बनाता था वो काम छोड़ के भाग गया, और कचौड़ी जो सप्लाई करता था उसने धोखा दे दिया। और ये बात कैशियर को मालूम नहीं था, और उसने पहले से ही सबको टोकन बांट के रखा हुआ था। और सभी लोग खड़े हो गए लाइन में अपना अपना टोकन लेकर, ये लो भाई टोकन और मुझे मेरा सामान दो। अब दुकान का मालिक तो चिंता में पड़ गया, क्योंकि दुकान में अगर सामान था 5,000 रुपए का, लोग वहां पे खड़े थे टोकन्स लेकर 6,000 रुपए का। यहां तक कि उसने कैशियर को भी डांटा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पहले से ये जाने बगैर कि दुकान में सामान कितना है तुमने इतने सारे टोकन्स क्यों बांटे? खैर, तुमसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले मुझे कस्टमर्स को संभालना है। उसके बाद मालिक को एक आइडिया सूझा। उसने उस दुकान में सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए। कितना बढ़ाया? 20%। इसका मतलब जो मिठाई था 100 रुपया किलो वो हो गया 120 रुपया किलो, और जो समोसा आता था 10 रुपया पीस उसका कीमत हो गया 12 रुपया पीस। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मालिक ने 20% ही क्यों बढ़ाया कीमत। इसका कैलकुलेशन आप खुद ही करो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर उस दुकान में सामान था 5,000 रुपए का, लोग वहां पे खड़े थे 6,000 रुपए का टोकन लेकर। उसके बाद अगर किसी ने सवाल किया ये अचानक से इतना महंगा कैसे हो गया, कल तक ये 50 का आता था आज 60 का मिल रहा है, तब मालिक ने उसका जवाब दिया, हाँ भाई, अभी सप्लाई को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही है इसलिए दाम बढ़ाना पड़ा, आप फिलहाल इसी से काम चलाओ। इससे क्या हुआ, कस्टमर्स भी खुश और मालिक की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और कैशियर की भी इज्जत बच गई। अब असली मुद्दे पर वापस आते हैं। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पूरे सिनेरियो का इन्फ्लेशन के साथ क्या संबंध है। अगर वो मिठाई का दुकान है हमारा देश इंडिया, तो उस दुकान का मालिक है इस देश का प्राइम मिनिस्टर। टोकन्स जो बांटे जा रहे थे वो है इस देश की करेंसी, मतलब लोगों के हाथों में लिक्विडिटी। जो कैशियर टोकन्स बांट रहा था वो है आरबीआई का गवर्नर। उस दुकान में बिकने वाला सारा सामान है इस देश की गुड्स एंड सर्विसेज, और उस दुकान के जितने भी कस्टमर्स थे वो है इस देश की पब्लिक। और उस दुकान में चीजों के दाम अचानक से बढ़ जाने को हम कहेंगे इस देश में हो रहे इन्फ्लेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने पसंद के टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।